हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आ गए हैं जो वादा किया था आपसे कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। तो हम इनके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास जो है वो लेके आ गए हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पेपर आया था। ये देख लीजिए आप, एक बार आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इनके पेपर आते हैं। और टीसीएस के द्वारा कंडक्टेड कराया गया पेपर उसी की हम आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं। दोनों के क्वेश्चन इसी वीडियो में कराएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग के 15-15 मतलब टोटल 30 सवाल आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। एक बार आप देख लीजिए किस तरीके का पैटर्न आता है, किस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनमें मैथ्स की और रीजनिंग के अलग से सवाल आते हैं। मैथ्स मतलब जो अप टू 12th वाली मैथ्स होती है उसमें, और रीजन और आपका सॉरी फिजिक्स के अलग से सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मैथ्स और फिजिक्स में आपको टाइम चाहिए होता है। ठीक है, 2 घंटे का कॉम्पोजिट टाइम है और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और जो टाइम निकलेगा वो इन्हीं क्वेश्चनों से निकलेगा। ये 30 क्वेश्चन आप ज़्यादा ज़्यादा 20, अगर 15 से 20 मिनट में कर देते हैं तो मेरे ख्याल से तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा खासा समय बच जाएगा, जिसमें आप आसानी से मैथ्स फिजिक्स में टाइम दे सकते हैं और अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मैथ्स और रीजनिंग में कम से कम समय में क्वेश्चन को करेंगे। और कम से कम कैसे करने हैं वो हम आपको बता ही रहे हैं, हम इस वीडियो में भी आपको करके दिखाएंगे। और आगे भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपके जो ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएं आप। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना भाइयों, क्योंकि शेयर नहीं करते हो आप। शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ठीक है, तो पिछले बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। ठीक है, तबीयत अब थोड़ी ठीक होनी शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब लगातार वीडियो आएंगी, उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। और जो भी भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर एक आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी मिलेगा। वहाँ पर आप किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ बच्चे या मैं, कोई भी आपको तुरंत के तुरंत आंसर दे ही देंगे। ठीक है, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर कोई आपके पास डाउट हो, और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक लाया है हमारे लिए फाउंडेशन सक्सेस सेल। फादर्स डे के उपलक्ष्य पे फाउंडेशन सक्सेस सेल लेके आया है। इसमें आपको 6 महीने की वैलिडिटी जो है वो एक्स्ट्रा मिल रही है, 6 मंथ की वैलिडिटी। ठीक है, अगर आप 6 महीने का पास लेते हैं तो 6 महीने मतलब साल भर का आपको पास मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फ्री मिल रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ 360 रुपये में मिल रही है। आप सभी लोग जानते हैं टेक्स्ट बुक एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और टेक्स्ट बुक में सारे के सारे मॉक आ जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग की कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की कर रहे हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की कर रहे हो, या एएआई की ही क्यों ना कर रहे हो। तो जो भी बच्चे एएआई की पेपर भरने की सोच रहे हैं, आज उन्होंने पेपर भर दिया है, तो प्लीज़ जाके टेक्स्ट बुक का परचेज करिए। ठीक है, पास परचेज कर लीजिए। 360 रुपीज़ में आपको पास मिल जाएगा अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे ABHI10। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको एएआई से रिलेटेड। और अगर आप अमेज़न पे से देना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तो आपको 50 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है। तो ऑफ़र को भुनाइए और जल्दी जाइए, परचेज़ कीजिए और मुझे बताइए कि टेस्ट कैसे लगे आपको एएआई के टेक्स्ट बुक के। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज 36। अगर 12 पेन की कीमत 36 रुपये है तो 240 पेन की कीमत बता दीजिए। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 12 पेन की कीमत 36 दे रखी है, 240 पेन की पूछी है, तो इसी में मल्टीप्लाई कर दूं। 12 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 का तो 240 हो जाएगा। 12 दूनी 224, 240। तो आपने इसमें कितने का 20 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी कितने का कर दो, 20 का कर दो। 36 दूनी कितने होते हैं, 72। 720 आपका उत्तर है। कुछ नहीं करना था, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। ये क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के ना कई लोग घबराना शुरू करेंगे। ठीक है, कई लोग घबराना शुरू करेंगे और कई लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, जबकि जबकि अगर यही सेम क्वेश्चन मैं एक तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे को दे दूं तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देगा। ठीक है, क्यों सॉल्व कर देगा मैं उसका रीजन बताता हूँ।
कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हम तीसरी चौथी क्लास में जब पढ़ते थे मैथ्स, तब हमें उन एक्सरसाइज में दिखते थे। ठीक है, अब हमारी सोच बड़ी हो गई है, हम 8वीं 10वीं क्लास के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और किसी भी कोई बुक भी लगाओगे तो मेरे ख्याल से इस तरीके का क्वेश्चन किसी भी बुक में आज की डेट में तो कहीं पर भी नहीं पाएगा आपको। ठीक है, तो जब आप रूटीन में अगर किसी क्वेश्चन को नहीं देखते और अचानक से कोई क्वेश्चन दिखता है तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। जबकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन वो आपने बचपन में ये नहीं पढ़ा था कि ये यूनिट प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, ये 100th प्लेस होती है, वो वाला क्वेश्चन, ये वो उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरी चौथी की क्लास का छिपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, ये इस तरीके से, इसमें इस तरीके से लिख दिया है ये। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करूंगा, जैसे डायरेक्ट लिखूंगा, और इन्होंने ए बी सी डी को सबको जोड़ के वैल्यू पूछी है क्या आएगी। देखो ए है, यहाँ पर क्या है 57 है, मतलब ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस है तो इसका 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू 10 हो गई होगी। ठीक है, प्लस में 7, ये क्या है यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई किससे होता है, 1 से होता है। ठीक है, लेकिन बी क्या है, इसके डिवाइडेड में है, तो बी अगर डिवाइडेड में 1 भी ले लोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कुछ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके लिए 1 होता है, तो ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, प्लस में 2। ठीक है, 2 क्या है, 2 पॉइंट के बाद है। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद है, मतलब 0.2 है ये वैल्यू। ठीक है, 0.2 है, 0.2 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो 2/10 लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, तो यहाँ पर 2 है, सी मल्टीप्लाई में है तो इंटू 1/10 लिख दो। ठीक है, तो सी की वैल्यू हो गई 1/10, कितनी हो गई सी की वैल्यू, ये हो गई सी की वैल्यू 1/10। ठीक है, प्लस में 5/d, क्या है भाई 5/d, 5 पॉइंट के बाद है 5 भी। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट, एक और 2 दूसरी पोजीशन पे है, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, और d जबकि यहाँ पर नीचे ही था तो 100 हो जाएगी d की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 6e। ठीक है, क्या है प्लस में 6e, e ऊपर है जबकि हमें नीचे ही चाहिए क्योंकि ये डिवाइड में है, तो नीचे जाके 1 2 3, नीचे जाके 1/1 2 3, और e की वैल्यू ये पूरी हुई 1/1 2 3। बात समझ रहे हो। अब ऐड करना है आपको, ऐड कर दो भाई 10, ऐड कर दो किसमें 1, प्लस में c क्या है 1/10। ठीक है, प्लस में d क्या है 100, प्लस में e क्या है 1/1000। ठीक है, अब देखो भाई 100 10 110 और प्लस 111, उत्तर 111 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 101 नहीं हो सकता, 101 नहीं हो सकता, 110 नहीं हो सकता, 111 पॉइंट समथिंग आंसर। समझ गए, आसान क्वेश्चन था, याद आ गया होगा बचपन वाला तरीका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, m और n अगर दो डिजिट है किसी नंबर की 1798 mn, तो बताइए, और ये नंबर 70 से डिविजिबल है, तो बताइए m और n की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 70 से अगर कोई वैल्यू डिविजिबल है मतलब वो 7 से भी जा रही होगी, वो 10 से भी जा रही होगी। आप जानते हैं कोई भी वैल्यू 10 से डिवाइड होती है तो उसकी पीछे वाली वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, मतलब सिर्फ हमें m की वैल्यू पता चल जाए हमारा उत्तर काम चल जाएगा। अब 7 से डिविजिबिलिटी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई जो यूट्यूब पर चैनल हैं, कई बहुत सारे जो चैनल हैं वो दिखाते हैं कि 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करें, वो अच्छी खासे व्यू है उनके पास कि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। मैं कहता हूँ 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने की, कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई साहब सिंपल डिवाइड करना नहीं सीखा है क्या ज़िंदगी में। 7 की डिविजिबिलिटी वो इस तरीके से बताते हैं कि इससे जल्दी, मतलब कई बार कई टीचर शॉर्ट तरीका ऐसा बताते हैं कि उससे जल्दी बेसिक में काम चल जाता है। ठीक है, जबकि वो ये नहीं बोलते कि इससे जल्दी आपका बेसिक में काम चल जाएगा, आपको वो ये बोल के 7 की डिविजिबिलिटी है ये रट लो, और रटवा देते हैं वो आपको। ठीक है, जबकि आप ये नहीं जानते इससे जल्दी बेसिक में काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना होगा ये चीजें, 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 3 39, 7 पंजे 35। ठीक है, क्या बचा 4 48, 7 7 7 2 7 6 42, क्या बचा 6, मतलब आगे क्या चाहिए 3 चाहिए, तभी 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, m की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो उत्तर क्या है 3 आंसर है। ठीक है, मुझे बताओ इसमें, और यहीं पर जो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं वो ये 2 डिजिट लेते हैं, इन 2 डिजिट को इनमें से माइनस कराते हैं और पता नहीं क्या ब्ला 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 करा देते हैं। मैंने कभी नहीं रटी, देखो। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो आपने नहीं रटी तो आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं मैंने तो नहीं रटी, अगर आपको बहुत अच्छी तरह आती तो आप देख लो। ठीक है, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन एक मतलब बार बार फंसा देता है, मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चा इसमें फंस जाता है अगर उसको थ्योरी नहीं पता अच्छी तरह से, बेसिक क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में वो बार बार फंसता है।
और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब मैंने तैयारी करनी शुरू करी थी तब भी मैं इस क्वेश्चन में फंसता था, और आज भी, आज तो नहीं मतलब पीछे भी अभी 1-2 साल पहले भी जब भी मुझे ये क्वेश्चन देखने में, तो मुझे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह लिखने में, समझने में टाइम लग ही जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में लगातार आता रहा है। ठीक है, लगातार आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने ही है। देखो उन्होंने बोला है 10 महीने होटल में गए, 9 उनमें से 9 ने 50 रुपए अपने खाने पर खर्चा किया। ठीक है, एंड द 10th स्पेंड 9 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम। सबकी जितनी एवरेज थी उसमें से 9 रुपए ज्यादा 10वें ने खर्च किया। तो बताइए 10वें ने कितना खर्च किया। ठीक है, आपको एवरेज नहीं पता है, सबसे पहले इसे क्वेश्चन को आप एवरेज में बनाइए। ठीक है, और एवरेज मान लीजिए 10 बंदों की एवरेज जो है वो है एक्स। ठीक है, 10 बंदों की एवरेज कितनी है, एक्स है। अब कई बच्चे कहेंगे कि एक्स में तो कोई टीचर कराता नहीं, भाई हम कराते हैं, और देखना ये क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। एवरेज कितनी है, एक्स है। ठीक है, एवरेज कितनी है, एक्स है। 50 रुपए खर्च किए गए 9 बंदों के द्वारा, तो टोटल कितना खर्चा हो गया दोनों का, 9 पंजे 45, 450। अगले 10वें बंदे ने कितना खर्च किया, एवरेज का मतलब एक्स का कितना ज्यादा, 9 रुपए ज्यादा, 9 रुपए ज्यादा। ये क्या हो गया, ये हो गया ऊपर पूरा सम हो गया, मतलब खर्चा इतना हुआ है, पूरे का खर्चा इतना हुआ है। ठीक है, कितने लोगों के द्वारा, 10 के द्वारा। तो यही तो एवरेज का फॉर्मूला बोलता है, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बोलता है एवरेज का फॉर्मूला। ये हमने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। और अच्छा, एवरेज हमने मानी कितनी थी, एक्स मानी थी। कुछ नहीं, ये 10 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10x आ गया। ये एक्स इसमें माइनस होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9x। ठीक है, 9x हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ये 450 और 9, 450 को 9 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 50, और 9 करोगे वैल्यू आएगी 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 51। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 51। एक्स की वैल्यू 51 आती है। उसने बोला 10वें ने कितना खर्च किया, 10वें ने 51 तो खर्च किया ही, लेकिन उसमें 9 ज्यादा खर्च किया, 9 और 1 कितने हो गए, 10, मतलब 60 रुपए उसने खर्च किया। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आदित्य वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 5, 5 से डिवाइड करने के लिए बोला था, और उसके बाद उसके क्वेश्चन में 20 का सब्ट्रैक्शन करना था। ठीक है, ही हाउएवर फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड, उसने गलती से क्या किया, पहले 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया उस नंबर से, और उसके बाद उसके 5 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद उत्तर आया 192। उसने क्या बोला, उसने किया क्या, बेसिकली किया क्या, ही आवर फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड एक्स फ्रॉम द नंबर, नंबर नहीं पता, नंबर में एक्स मान लेता हूँ। उसने 20 कम कर दिया उस नंबर में से, और उसके बाद उस नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद जो उत्तर आ गया वो 192 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। देखो 5 का मल्टीप्लाई करो उधर, देखो 5 का मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, 5 दूनी तो कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, 10 मतलब 0, हासिल लगी 1। ठीक है, 19 पंजे कितने होते हैं, 95, और 1 96, 960। ठीक है, अब आप कहोगे आपने डायरेक्ट 19 पंजे, भाई साहब टेबल याद करो। मैंने जिन बार बार आपसे इतनी बार बोला है, टेबल, स्क्वायर और क्यूब, इनको इतना समय दे दो डेली का, जब भी मैथ करने बैठो कम से कम आधे घंटे इनमें लगाओ, तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट होगी। ठीक है, कितना हो गया, 960 हो गया। 960 में 20 जुड़ेगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 980 हो गई, 980 हो गई। उसने बोला, आदित्य ने बोला क्या था कि डिवाइड अ नंबर बाय 5, 5 से डिवाइड करना था। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 4 5 नीम 45, और 5 196। ठीक है, 196, और 20 उसमें कम कर दो, 20 कम कर दोगे, क्वेश्चन आ गया ना 196, 20 कम कर दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 176। 176 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक से सवाल है। ठीक है, ये देखो भाई, एक आया डीआई का क्वेश्चन। ठीक है, उसने बोला है, मार्क्स ऑब्टेन इन डिफरेंट सब्जेक्टेड बाय अ स्टूडेंट प्रेजेंटेड इन अबव डायग्राम बीइंग इन द टर्म्स ऑफ एंगल। ये एंगल दे रखे हैं भाई साहब आपको, एंगल, और कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है, तो ये जुड़ के 360 डिग्री का बना रहे होंगे। ठीक है, उसने बोला टोटल नंबर 1800 है, तो बताओ इंग्लिश में कितना मार्क्स है। इंग्लिश में, इंग्लिश देखो इस कलर का है, मतलब 85, तो ये हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई एंगल, एंगल है ना, एंगल को हम किस में चेंज करेंगे, नंबर में चेंज करेंगे, तो 360 से डिवाइड करेंगे, और नंबर कितना है, एक नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, 1800, 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी एंगल का क्वेश्चन होगा उसके डिवाइड में 360 लेंगे, और टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे 36 पंजे होते हैं 180, और 85 पंजे होते हैं 455, 455 25, 425 होंगे। ठीक है, 425, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीरा स्टार्ट्स एट 7 AM बाई बाईसाइकिल टू रीच स्कूल। मीरा 7 बजे साइकिल से निकलती है स्कूल पहुंचने के लिए। सी साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, और 7:30 AM पर स्कूल पहुंच जाती है, मतलब आधे घंटे में, मतलब 30 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाती है। भाई साहब 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जा रही है, तो 30 मिनट में वो 10 किलोमीटर गई, मतलब उसके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर की है। उसने बोला अगर मीरा को
7:25 पर पहुंचना हो तो उसे कितनी स्पीड से जाना होगा। मतलब 10 किलोमीटर ही उसे जाना हो और अब 25 मिनट में जाना हो। 25 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करोगे, 25 डिवाइडेड बाई 60 तो इनटू में 60। ठीक है, यहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। ठीक है, तो ये देखो भाई, पचम 25 और 5 दूनी 10 और 5 12, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको जाना होगा। ठीक है, अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो 7:25 पर अपने स्कूल पर पहुंच जाएंगे। ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। एक्स प्लस वाई इधर, एक्स माइनस वाई इधर, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया और जीरो से जीरो खत्म, 5/2। अब रेशियो पूछा एक्स वाई का, कुछ नहीं करो, ऐड कर दो, खत्म कर दो। देखो यहाँ पर एक्स कंपिडेंडो डिविडेंडो रूल लगता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दिख रहा है, इनमें एक्स और वाई लिख दो। ठीक है, इसको एक बार 2 से जोड़ दो ऊपर ले जाके और इसको एक बार 5 में माइनस कर दो तो वैल्यू बचेगी 7/3। 7/3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक और रेशियो का क्वेश्चन आ गया। रेशियो का क्वेश्चन देखो किस तरीके का है। एक्सपेंडिचर सेविंग 5 और 1 के रेशियो में है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और सेविंग मतलब बचत, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी इनकम आती है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपका एक्सपेंडिचर 5 यूनिट है, खर्चा आपका 1 यूनिट है, तो आपकी इनकम 6 यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, आगे उसने बोला परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज करवा रहा है, तो आप इसको 5 मत मानो, 500 रुपये मान लो, ये 100 रुपये बचा रहा है और इनकम उसकी 600 रुपये है। उसने बोला इनकम 10% बढ़ गई, 10% इनकम बढ़ गई, 600 का 10% होता है 60, तो 660 इनकम हो गई आपकी। ठीक है, सेविंग 8% बढ़ गई, 100 का 8% कितना होगा, 8 रुपये, तो 108 हो गई। उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कुछ नहीं, इसमें से घटा लो। ठीक है, क्या घटाओगे तो कैसे को, 8 तो 10, जीरो हाथ से ले, 5 और 1 6 और 5 और 1 6, 552। कितनी बढ़ गई भाई, 52 रुपये बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 52, कितने में, 500 रुपये में। तो परसेंटेज में कितनी बढ़ेगी, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5। ठीक है, और 5 जीरो 5 चौक 20, 10.4% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 10.4%। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं भाई, आगे भी देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब कई बच्चों का मानना होगा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम लेके क्वेश्चन कर देंगे, करके देखो। 1 मिनट 2 मिनट से ऊपर ना लग जाए तो गारंटी है। अगर यही क्वेश्चन आपका एसएससी में आ जाए तो 2 मिनट से ऊपर खा जाएगा ये आपका। मान लिया एएआई में जो आपका है टाइम है आपके पास, लेकिन आगे आपको जो मैथ्स और फिजिक्स भी तो करनी है, जो आपकी 12th लेवल तक की है, उसके लिए भी तो टाइम बचाना पड़ेगा आपको। कॉम्पोजिट टाइम मिलता है और वो क्वेश्चन आसानी से निकलने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो उनके लिए टाइम बचाने के लिए आपको ये वाले क्वेश्चन है, ये जल्दी से फर्राटेदार से करने पड़ेंगे क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं होंगे। 12th के क्वेश्चन में आपको समय लगेगा ना, उनकी ट्रिक मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये जितनी आसानी से करो उतनी फायदा, और जितने फर्राटे से आप इनको करोगे उतना आपका समय बचेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन है, अब इसका अगर आप एलसीएम लेने चले गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके 2-2 मिनट भी खराब हो जाएंगे, एलसीएम नहीं मिल पाएगा आपको यहाँ पर। इसीलिए इनमें कुछ कॉमन ढूंढो और उनको धीरे धीरे तोड़ना सीखो। मतलब ये 5 है ना, 5 वैल्यू है, धीरे धीरे देखो इनमें कॉमन दिखना शुरू होगा। कॉमन दिखना शुरू होगा जब आपको पता होगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। मुझे इन दोनों में कॉमन दिख गया क्योंकि मुझे 30 तक तो पहाड़े याद है। ठीक है, तो मुझे इन दोनों में कॉमन दिख गया, क्या 28 पंजे होते हैं 140 और 70 दूनी होते हैं 140। मिल गया एलसीएम, मिल गया। दोनों को जोड़ दूंगा, 140, ये 28 पंजे 5 और 7 दूनी 5 और 2 7, 7/140 वैल्यू आ गई। दोनों को सॉल्व करके 1/20 खत्म। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैं इनको देखूंगा तो मुझे इनमें भी कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 10 130 है, और इसको भी 13 का मल्टीपल में निकालूंगा तो 13 एकम 13 3 13 6 78, 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया भाई। अच्छा जी, अब इसको मैं क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 13 × 10 है और यहाँ पर 16 है। ठीक है, अगर मैं 80 बनाने की कोशिश करूँ, 13 × 80, 13 × 80 बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैंने 80 क्यों बनाया वो मैं आपको बताऊंगा। 10 है, 16, ठीक है, 80, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें आपका 5 का, तो ये हो जाएगा 8 5 13। ठीक है, हो जाएगा 8 5 13। 13 से 13 गया, ये वैल्यू क्या बच गई दोनों की सॉल्व होके, 1/80 प्लस में 1/80। ठीक है, ठीक है, बन गया भाई 1/80। अब इन दोनों को भी तो आराम से जोड़ सकते हो आप। ये क्या बच जाएगा, 20 चौक 4 और 1 5/80, मतलब 1/16। तो मतलब ये सारी वैल्यू सॉल्व हो गई, वैल्यू क्या बच गई, 1/16, और विद इन मुश्किल से 20 सेकंड 25 सेकंड लगे होंगे मुझे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू 304, 304, 304 में मैं 4 दिख रहा है, तो 4 देखूंगा तो 4 ये हो जाएगा भाई साहब आपका, 4 से 4 76, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 19। मतलब मुझे यहाँ पर भी दिख गया, ये है 4 चौक 16 × 19। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा 16 × 19, यहाँ हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 1 20, ये हो जाएगा 20/16 × 19। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5/76, 5/76 आपका उत्तर।
बताओ। और अगर एलसीएम लेने जाओगे तो जितनी देर में मैंने क्वेश्चन किया उतनी देर में भी एलसीएम आ जाए तो गारंटी है। आगे चलते हैं भाई। एक रेक्टेंगुलर हॉल है 142 मीटर लंबा, और उसमें 12,425 टाइलें लग जाती हैं, और हर टाइल का जो एरिया है वो है 8 डेसीमीटर स्क्वायर। तो बताइए चौड़ाई कितनी है हॉल की? कुछ नहीं है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर बराबर रख दो, उत्तर आ जाएगा। एरिया रेक्टेंगुलर हॉल का लेंथ गुना ब्रेथ बराबर में ये हो जाएगा 124/25 इंटू में 8। ठीक है। डेसीमीटर स्क्वायर है, मीटर बनाने के लिए अपॉन में 100 कर दो। ठीक है। अब देखो भाई, दो से काटोगे, दो से काट लो, दो से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 चौका 8। ठीक है। 25 से काटोगे, 25 चौका 100, और 25 से काटोगे तो 25 अट्ठे नहीं 25, 25 पंजे 25 चौका 100, फिर हो जाएगा 25 निम्मा 225। ठीक है, 225 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12 2 1 3, 25 सत्ते 175, 497। ठीक है। 4 से 4 खत्म, 71 से आप साफ साफ दिख रहा है 7 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। 7 ही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, पाइप और सिस्टम का एक लीक हो गया है बॉटम ऑफ द टैंक, कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 घंटे। एक लीक की वजह से एक टैंक को 8 घंटे में खाली हो जाता है वो टैंक। ठीक है। और एक इनलेट पाइप है, मतलब पानी भरने वाला पाइप है, वो फिल करता है 3 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 3 लीटर पानी को वो टैंक में डालता है। टैंक अगर फुल है अगर टैंक, और इनलेट पाइप को ओपन कर दिया गया है, ठीक है, टैप को ओपन कर दिया गया है, और लीक भी ओपन है, लीक की वजह से वो जो टैप ओपन है, लीक भी ओपन है, लेकिन तब भी वो टैंक के 10 घंटे में खाली हो जाता है। तो बताइए टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक में कितना पानी होल्ड हो सकता है? ठीक है, मैं बोलता हूँ, ये ए है जो लीक कर रहा है हमारा। ठीक है। और ये नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, मैंने यहाँ पर ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। इस नेगेटिव वर्क डन की वजह से ये जो टैंक है वो 8 घंटे में खाली हो जाता है। आवर में बात चल रही है। ठीक है, आवर में बात चल रही है। ठीक है। एक इनलेट पाइप है, वो 3 लीटर पर मिनट डाल रहा है, और दोनों को ओपन करने के बाद, मतलब ये ए नेगेटिव वर्क डन भी कर रहा है, पाइप बी फिल भी कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, तब भी ये खाली हो रहा है कितने? 10 घंटे में। मतलब जो वर्क डन है वो अब भी नेगेटिव ही हो रहा है। ठीक है। ठीक है, मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेने के बाद ही यहाँ पर टोटल कैपेसिटी आती है, तो 8 और 16 की कैपेसिटी हो जाती है 40। ठीक है, 40 हो जाती है। ठीक है भाई, 40 होने के बाद ये क्या हो जाएगा? 40 होने के बाद जैसे ही आपको देखा ये 40 हो गया, तो आपको उत्तर में 4 का मल्टीपल दिख रहा होगा। 4 का मल्टीपल जो होगा उत्तर वही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। ये जीरो जीरो मत देखो, जीरो जीरो तो सब में कॉमन है, इन जीरो को मत देखो। इन जीरो को हटाने के बाद 4 का मल्टीपल देखो। 70 बचता है? नहीं बचता। 66 बचता है? नहीं बचता। तो या तो आपका ये 68 बचता है क्या? नहीं। 17 चौका 68, 68 भी बचता है और 72 भी बचता है। ठीक है। अब यहाँ फंस गए दो में। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, अब ये हो जाएगा 8 पंजे 40, मतलब ये 5 यूनिट निकाल रहा है 1 घंटे में, और ये 10 चौक 40, ये 4 यूनिट निकल पा रही है 1 घंटे में, क्योंकि खाली हो रहा है तो ये 4 यूनिट ही निकल पा रही है। मतलब यहाँ 5 यूनिट निकल रही है 1 घंटे में, यहाँ 4 ही निकल पा रही है। इस किस वजह से? क्योंकि ये 1 यूनिट डाल रहा है अंदर। ठीक है। ये 1 यूनिट का वर्क डन कर रहा है, जबकि ये वर्क डन कर रहा है 3 लीटर पर मिनट का। 3 लीटर पर मिनट। ठीक है। और ये जो 1 यूनिट है वो आवर में चल रही है। ठीक है। आवर में कितना लीटर बनेगा? आवर में कितना लीटर बनेगा? 3 लीटर की आवर में एक 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 3 = 18, 180 लीटर एक में। ठीक है। 180 लीटर का 40 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 7200 लीटर, आपका उत्तर। ठीक है। आगे चलें। ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो रहा हो। देखो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आपको ये दिखता है। ठीक है। उसके बाद ये दिखता है, उसके बाद ये दिखता है। ठीक है। या दो ही देख लो, इन दोनों में से कोई तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा होगा, जो हो रहा होगा उसको उत्तर लगा। तो ये तो सब छोटे नंबर है, जब इन दोनों में से कोई भी दो इनमें डिवाइड ना हो रहा हो तब इनमें जाओ। ठीक है। ये और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करो। ठीक है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिख जाएगी। क्या कॉमन दिख जाएगी? मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो 25, 25 में आपको 2 जीरो देखने ही देखने, 2 जीरो तो देखने हैं, सब में 2 जीरो होंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद 15, 15 में 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ठीक है। या 5 का तो आपको मिल गया, 2 जीरो लगे हुए हैं, 3 का मल्टीपल चेक कर लो दोनों में। ठीक है। ये होते हैं 9 9 18, 18 8 8 8 16 26, 26 3 से डिवाइड ही नहीं हो सकता। ये है 9 9 18, 18 से 24, 24 3 से डिवाइड हो सकता है। यही हमारा उत्तर है। और तो इन सबसे छोटे हैं, और तो छोटे हैं, बात ही खत्म हो गई। ठीक है। ए और बी कैन पीस ऑफ वर्क इन 80 दिन। ए और बी किसी काम को मिलकर 80 दिन में करते हैं भाई साहब। बी और सी किसी काम को मिलकर 120 दिन में करते हैं, और ए और सी किसी काम को मिलकर 112 दिन में करते हैं। ठीक है।
तो बताइए बी अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसका एलसीएम लेने जाओगे भाई साहब बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, ऐसे में क्या करा करो, दो चीज़ें तो आपको कॉमन दिख रही हैं, ये देखो 80 और 120, इनका एलसीएम आप आसानी से ले सकते हो, कितना 240। 240 लिख लो। ठीक है, 240 लिख लिया आपने। अच्छा 240 आपने लिख लिया, अब 112 के फैक्टर बना लो, ये 240 तो इन दोनों का हो ही गया, 112 के क्या बना लो फैक्टर, 112 होता है 16 सत्ते 112। ठीक है, अब 240 जो है वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन 7 नहीं हो पाता है, तो बस 240 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 80 का 3 करोगे तो 8 या 24, 3 सत्ते 21, यहाँ 21 आ जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी एक वर्क डन करने की एक दिन में। ठीक है, 120 दूनी 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 112 को करोगे तो 16, 16 और ये 240 हो जाएगा 15। ठीक है, अब ऐसे में जब भी आपको एक की वैल्यू चाहिए हो तो इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे वैल्यू आएगी 5 4 9 1 10 0 हासिल 1 2 1 3 4 और 5, 50 आएगी डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी ए बी सी की वैल्यू। आपने बी की पूछी है तो ए और सी की माइनस कर दो, ए सी की कितनी थी 15, 25 में से 15 जाएंगे वैल्यू कितनी बचेगी 10, 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 0 से 1 0 24 सत्ते 168। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन हमने 50-50 60-60 क्वेश्चन अपने प्लेलिस्ट में हमने डाल रखे हैं टाइम वर्क के अलग से चैप्टर वाइज, तो आप कृपया करके वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सीआई का क्वेश्चन आ जाता है 5% पर नंबर। कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी सम का 2 साल के लिए 82 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये है, सम बता दो, सम हो जाएगा 800 रुपये। किस तरीके से हो जाएगा, कितनी आसानी से हमने बता दिया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये है, तो एक साल में भी 40 मिला होगा, दूसरे साल में भी 40 मिला होगा। ठीक है, रेट 5% है, किसी भी प्रिंसिपल की 5% की रेट बराबर 40 उसका एसआई बनता है। यहाँ 5/100 है, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 2 जीरो यहाँ पर भिड़ जाएंगे ले जाके, तो ये 800 बना देंगे, 800 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो अभी और है, 15 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ही होंगे करीबन करीबन। ठीक है, तो ये जो आपको दिख गया ये आपका लेवल है एएआई के मैथ्स के क्वेश्चन का, या हम कह सकते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का, क्योंकि मैथ्स तो इसमें 12th वाली भी अलग से आती है। ठीक है, ये एप्टीट्यूड का लेवल है, और आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड का लेवल इतना कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आपको मैथ्स जो 12th के लेवल की करनी है उनमें अगर समय बचाना है तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया है ये उसी तरीके से आप अगर पेपर करोगे तो मुश्किल से मुश्किल इन 15 क्वेश्चन को करने में आपको 13 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा नहीं लगेंगे, ये सच्चाई है। ठीक है, तो हमारी अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारी प्लेलिस्ट में हमने आपका टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज मैथ्स कराया हुआ है, डीएफसीसीएल लिखा हुआ है वहाँ पर डीएफसीसीएल के लिए, लेकिन आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, हमने डीएफसीसीएल के लिए पढ़ाया था वहाँ पर, आपके लिए वो सारी चीज़ें सफिशिएंट होंगी, और वहाँ जाके एक बार अगर आप कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आप 15 क्वेश्चन 12-13 मिनट में करना पूरी तरह सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखेंगे एक के ऑपोजिट क्या वैल्यू आएगी, एक के ऑपोजिट क्या वैल्यू आएगी भाई साहब, एक के ऑपोजिट जो आपको ये एक एक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर और सारे नंबर दिख रहे हैं, जो नंबर नहीं दिख रहा है वही एक के ऑपोजिट है, जो नंबर नहीं दिख रहा है वही एक के ऑपोजिट है। क्या नंबर नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, वही एक के ऑपोजिट है, आंसर लगा दो। ठीक है, आगे चलो, ये आपके आ गए उसके सिलॉक के क्वेश्चन। ऑल पैड आर कीबोर्ड, ऑल पैड जो है वो क्या है, कीबोर्ड है, और ऑल कीबोर्ड आर मॉनिटर, और सारे कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर है। उसने पूछा कुछ सम कीबोर्ड आर पैड, कुछ कीबोर्ड पैड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ मॉनिटर आर पैड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, आगे चलेंगे, 258 112 146, 258 112 146 12 146 दिख रहा है, इन दोनों का सम कर कर ये वैल्यू आ रही है, इन दोनों का सम कर कर ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 6 2 8 4 और 5 और 2, हाँ 258, इन दोनों का सम करके 258 आ रहा है। अब ऑप्शन में देख लो कौन से का सम करके वैल्यू आ रही है, तो ये आप देख सकते हो 55 और 90 145 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी प्रैक्टिस चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। During a discussion, a group of 8 classmates, namely Sunita, Fahim, Anupam, Dixon, Banu, are sitting in a circle facing the center. 8 जने हैं, सेंटर पे बैठे हैं, हम बिठा लेते हैं भाई सेंटर पर। ये 3 3 6 2 8, ठीक है। बानु इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड दिलन, Dixon is sitting between Anupam and Puneet. Banu and Juhi are not sitting opposite to each other. सुनीता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बानु। भाई साहब ये मिल गया हमें, बानु के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है, सुनीता।
एंड सेकंड टू द राइट ऑफ अनुपम। सुनीता जो है सेकंड टू द राइट, अनुपम ये रहा फर्स्ट और सेकंड राइट पर। ठीक है, ठीक है। अब हमारी चीजें बनती चली जाएंगी। देखो, अनुपम और पुनीत के बीच में डिक्शन है। अनुपम और पुनीत यहाँ नहीं है तो अनुपम पुनीत यहाँ होगा और यहाँ पर बीच में डिक्शन आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। बानो इस पुनीत और डिलन के बीच में, पुनीत यहाँ है, ये डिक्शन है भाई, डिक्शन, और पुनीत यहाँ है तो ये डिलन है। ठीक है, डिलन। ठीक है, और उसके बाद क्या है बोल रहा है, और कुछ बोला भाई इन्होंने, डिक्शन इज बिटवीन, डिक्शन तो हमने अनुपम एंड पुनीत हो गया। बानो एंड जूही आर नॉट ऑपोजिट ईच अदर, बानो ये रहा, जूही यहाँ नहीं है तो जूही यहाँ पर है। ठीक है, और जो बच गया वो यहाँ पर है, कौन बच गया, फाहीम बच गया। ठीक है, फाहीम यहाँ पर है। ठीक है, उसने बोला थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता, सुनीता, सुनीता के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिक्सन, डिक्सन इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ द सुनीता। ठीक है, आप ये तो पहले भी आप बता सकते थे, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, ये तो पहले ही हम बिठा चुके थे इनको। ठीक है, ये देखेंगे जिस तरीके से ये इससे रिलेटेड में है, ऐसे ही इससे रिलेटेड में ये ऑप्शन आपको बताना होता है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है और पूरा पूरा एसएससी पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, आपने ये देखा, ये इधर, ये इधर, ये एक मिरर इमेज की तरह काम कर रही है। ये इसकी मिरर इमेज है तो इसकी भी मिरर इमेज बना दीजिए। यहाँ पर आपके जो हैं ये दो फील्ड हैं। ठीक है, साइड में। ठीक है, तो आपके ये देखो, ये थोड़े ऊपर की तरफ है, ये देखो पूरी की पूरी तरह फील्ड है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप कोई भी आपको पेज मिले तो आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको, पैटर्न को पहचानने में, कोई टफ पैटर्न हुआ तो। ठीक है, देखेंगे भाई, के बी लिखा हुआ है, के और बी, के एरा और बी एरा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ई डी, ई डी, ई एरा, डी एरा। ठीक है, उसके बाद वाई एफ एस एच। ठीक है, मतलब अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। के बाद आ रहा है ई, फिर है वाई, फिर है एस। ठीक है, के से ऊपर जाओगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ई के बाद जाओगे 1 2 3 4 5 6, मिल गई भाई चीज। वाई के बाद जाओगे 1 2 3 4 5 6, मिल गई भाई, 1 2 3 4 5 6, मतलब वैल्यू कौन सी होगी, पहली एम होगी, एल आई नहीं होगा, एल के नहीं होगा। ठीक है, पहली वैल्यू क्या होगी, एम होगी। अब देखो, बी के बाद आ रहा है डी, प्लस, मतलब 1 2 +2, डी के बाद +2 एफ, +2 आई, ठीक है, +2 जी एच, और +2 क्या हो जाएगा, जे, +2 कितना हो जाएगा, जे, एम जे इज द राइट आंसर, माइकल जैक्सन। ठीक है, देखो भाई, R36 X16 Z9 D4, सबसे पहले आपने देखा इसमें नंबर भी चल रहा है, अल्फाबेट भी चल रहा है, और नंबर देखो स्क्वायर चल रहा है, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, मतलब वैल्यू 1 का स्क्वायर होगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, या तो एफ होगा या एच होगा, आप देख लो क्या होगा। आर है, टी है, एक्स है, जेड है, डी है। ठीक है, डी है, देखो मैं आपको बताता हूँ, आर टी एक्स। ठीक है, देखो कैसे चल रहा है, आर टी एक्स, देखो आर से टी पे गया +2, एक्स पे गया 1 2 3 4 +4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डी पे आया था। ठीक है, डी, ठीक है, डी पे आया, नहीं, एक्स के बाद जेड पे गया था। ठीक है, +2। ठीक है, उसके बाद 4 आया, 1 2 3 4, फिर +2 एफ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आएगा, मतलब +2 +4, +2 +4, तो एफ आएगा, तो F1 इसका राइट आंसर। ठीक है, एच एल एम जी, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, सेम टू सेम मैंने आपको जिस तरीके से बताया, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली इसमें भी। ठीक है, मैं नंबर वाला क्वेश्चन देखता हूँ। ये देखो, नंबर वाला आ गया 28 56 168 840, बढ़ता जा रहा है नंबर, नंबर इतना बढ़ता चला जा रहा है, तो मतलब इसमें कोई मल्टीप्लाई तो चल रहा है। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, इतना अंदाजा लग गया, इसमें प्लस माइनस से कुछ काम नहीं चलेगा, इसमें मल्टीप्लाई चल रहा है। 28 का डबल होता है 56, क्योंकि 28 दूनी होते हैं 56। अब ये नंबर अगर आपको पता ही नहीं 28 का डबल 56 होता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, जल्दबाजी करनी है तो जल्दी करनी है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, 56, 56 के बाद आ रहा है भाई 3 गुना 168, कितना आ रहा है, 56 तिया, 56 तिया 168, 6 तिया 18, 5 तिया 15 16, 168। ठीक है, देखो भाई 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। अब देखो ये 4 गुना है क्या, 4 गुना है क्या, नहीं भाई 4 गुना तो नहीं है, ये तो 5 गुना लग रहा है। कितना गुना लग रहा है, 5 गुना, मतलब 2 हुआ, इंटू 2 हुआ, फिर इंटू 3 हुआ, फिर इंटू 5 हुआ। ठीक है, 2 3 5, तो मतलब क्या था, प्राइम नंबर चल रहा हो तो 7 गुना आपका उत्तर आ रहा हो, 7 गुना करोगे तो 7 0 0, 7 चौक 28, 8 2, 7 8 56, 56 2 58, 5 8 8 0, 5 8 8 0 उत्तर है आपका। ये आपको देखना है, आप यहाँ पर जल्दबाजी भी कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना हुआ होगा और ये 5 गुना करके ऑप्शन में कहीं बैठ रहा हो तो आप उत्तर लगा के आप आगे बढ़ जाओ, जबकि यहाँ पर 4 गुना ये है ही नहीं, ये तो है ही 5 गुना। समझ रहे हो, आगे चलते हैं।
अब ये भी देखो 18 हुआ, ये 19 हुआ, मतलब 1 जुड़ा, फिर इसमें 19 42 हुआ, फिर 135 हुआ, मतलब 556 हुआ, मतलब इसमें मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। और अगर मैं इसमें पैटर्न देखना चाहूँ तो मेरे ख्याल से मुझे ये वाला पैटर्न दिख रहा है, इंटू 1+1 19 हो जाएगा, 18 एकम 18 +1, इंटू 2 19 दूनी 38 प्लस 4 42, इंटू 3 42 थी, 3 दूनी से 4 थी, और 126 प्लस में 9, मतलब ये तो स्क्वायर में चल रही है वैल्यू प्लस में, और इसमें मल्टीप्लाई 1 2 3 4 चल रही है, ठीक है। तो इंटू 3 हो जाएगा, ये इंटू 4 प्लस 16 हो जाएगा, और ये इंटू 5 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। 556 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 0 3 पचम 25 3 28 8, और 2 पचम 25 25 2 25 3 28, ठीक है। इसमें 25 जोड़ दो या 27, ठीक है, 27 80, इसमें 25 जोड़ दोगे, वैल्यू हो जाएगी आपकी 2805, ठीक है, मतलब हमारा सही था एकदम, ठीक है। ये आपका मिरर वाला ही है, देखेंगे इसमें सेम टू सेम मिरर ही है, देखो सेम टू सेम मिरर ही है, ठीक है। या इसको रोटेट कर दो, इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो, ठीक है। ये इधर से इधर आया, अगली बार में ये इधर से इधर आया, अगली बार में ये इधर से इस वाले एरिया में आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले एरिया खाली है, यहाँ पर इस वाला एरिया भरा है, ये हमारा उत्तर है, बात खत्म हो गई, अगर हमने सोचना ही नहीं, ठीक है। ये हमें लॉजिकल अरेंजमेंट में लगाने हैं, पहले क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है, आजकल बंद हो गए हैं, लेकिन क्या पता आ जाए, ठीक है। इंटरव्यू, जॉब एप्लीकेशन, एग्जाम, पब्लिसिटी, सिलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले पब्लिसिटी होती है, ठीक है, एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं होता, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, सबसे पहले पता चलता है कि ये एग्ज़ाम निकलने वाला है, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन आता है, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन आता है, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन को होने के एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होगा, और फिर उसके बाद में जॉब मिलेगी, मतलब ये वाला पैटर्न आपका सही पैटर्न है। तो ये थे रीजनिंग के सवाल, और रीजनिंग का पैटर्न आपने देखा होगा, रीजनिंग का पैटर्न में जो मुझे पता चला वो इसमें नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट की सीरीज़, ये बहुत मेन थे, 2 मिरर इमेज के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट सीरीज़ इज़ द मेन जो थे मेजर जंक जो था वो यहीं से था, और मैथ्स में तो आपकी अर्थमेटिक ही थी, मैथ्स में कुछ और नहीं था, और आसान-आसान से क्वेश्चन थे। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर रीजनिंग और मैथ्स के दोनों इकट्ठे करके मैंने आपको बताए। किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पर सॉल्व नहीं कराए होंगे, तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करना, और विदाउट शेयर किए और विदाउट सब्सक्राइब किए हमारे चैनल से आगे मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। पता चलना चाहिए कि हमारा चैनल आपको फैक्चुअल चीज़ें सारी की सारी, मतलब बेसिक चीज़ें आपको सारी की सारी बताते हैं जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पता चलती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो के आते ही। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।